एक समय की बात है जब दुनिया के नक्शों पर भारत अपनी नई पहचान बनाने के रास्ते पर चला जा रहा था। उसके पास दो पुराने परिचित थे। एक इज़राइल, जो छोटा सा देश होते हुए भी सुरक्षा और तकनीक के क्षेत्र में शक्तिशाली था, और दूसरा ईरान, जो परंपराओं से जुदा समृद्ध संस्कृति का मलिक और भारत के साथ गहरी सभ्यचारिक यादें रखता था। जब भारत आगे बढ़ने की सोच रहा था, तब उसे अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मजबूत साथी चाहिए था। तब भारत की दोस्ती इज़राइल के साथ गहरी होने लगी। इज़राइल के साथ भारत के रिश्ते 1992 के बाद तेज गति से आगे बढ़े। भारत ने इज़राइल से ड्रोन, मिसाइल और नए हथियार खरीदे। साथ ही पानी के उपयोग पर इज़राइल के तकनीक से भारत के खेत हरियाली से भर गए। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद ये दोस्ती और भी गहरी हो गई। दूसरी तरफ भारत के दिल के एक कोने में ईरान के लिए भी इज्जत थी, क्योंकि ईरान से भारत के व्यापारिक रिश्ते सदियों पुराने थे। चबहर पोर्ट का विकास हो या तेल का आयात, भारत जानता था कि ईरान के साथ उसकी सभ्यता के गहरे धागे जुड़े हैं। लेकिन दुनिया के बड़े खेल में ईरान पर लगे प्रतिबंध भारत के रास्ते में रुकावट बन रहे थे। एक दिन भारत के सामने एक फैसला आया, दुनिया के बड़े शक्तिशाली देशों के दबाव के बीच अपनी दोस्ती को कैसे संभले। भारत ने समझदारी से काम लिया। उसने एक हाथ से इज़राइल के साथ सुरक्षा और तकनीक के साझे दौर को मजबूत किया, तो दूसरे हाथ से ईरान के साथ सभ्यता के गहने रिश्ते को जिंदा रखा। और आज भी भारत अपने इन दोनों दोस्तों के बीच एक संतुलन की दौर पर चलता जा रहा है। यह एक ऐसी कहानी है जहां भारत ने समझदारी, धैर्य और अपनी परंपराओं का सहारा लेकर अपनी अलग छवि बनाई। एक ऐसी छवि जहां भारत दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी समझदारी से अपनी दोस्ती निभा रहा है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि दुनिया के रंगमंच पर हमेशा अपनी रुचि, शक्ति और सभ्यता के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए। भारत के लिए यह सफर एक प्रेरणा है, शांति, दोस्ती और प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ने का।